बोलो। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के लेसन 3 डीप वाटर के सेकेंड पार्ट की रीडिंग एक्सप्लेनिंग कर रहा हूं स्टूडेंट। तो आप लोग पेज नंबर 27 निकाल लें। तो हम स्टार्टिंग से देखें। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, आई वाज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। स्टूडेंट, द ऑथर विलियम ओ डगलस जब YMCA पूल में दूसरी बार नीचे जा रहा था, तब वो बता रहा है कि वहां पर उसे एक प्रकाश दिखाई दिया। इट वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, और वो पानी में एक भयानक येलो कलर का दिखाई दे रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, वो कह रहा है कि अंत में मेरी आंखों के सामने पीला पीला सा पानी का कलर दिखाई दिया। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और वो बता रहा है कि मेरी जो नाक थी वो लगभग पानी के बाहर आ चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और तब मैं तीसरी बार पानी में नीचे जाने लगा। आई सर्च फॉर एयर, और मैंने सांस लेने की कोशिश की। एंड गॉट वाटर, लेकिन मैं पानी जाने लगा। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो पीले कलर का प्रकाश दिखाई दे रहा था वो भी अब चला गया। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और तब सभी प्रयत्न रुक गए। आई रिलैक्स्ड, मैंने आराम महसूस किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और यहाँ तक कि मेरी जो पैर हैं वो भी लाइफलेस हो गए। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माय ब्रेन, और मेरे दिमाग में भी एक कालापन सा छा गया। इट वेप्ड आउट हियर, और इसने मेरे भाई को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इससे मेरा भय खत्म हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मुझे और अधिक डर नहीं रहा। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, क्योंकि सब जगह शांत और शांतिपूर्ण माहौल था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब किसी चीज का डर नहीं रहा। देयर इज नाइस टू बी ड्रॉसी, अब वो कह रहा है कि आलस्यपूर्ण, ये अच्छा था कि मैं अब आलस्यपूर्ण हो चुका था। टू गो टू स्लीप, अब मैं एक लंबी निद्रा में जाने वाला था। नो नीड टू जंप, अब मुझे उछलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि मैं जंप करने के लिए बहुत अधिक थका हुआ था। इट इज नाइस टू बी कैरीड जेंटली, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक माय मदर्स। नाउ आई मस्ट गो टू सी। राइटर महसूस कर रहा है कि अब वो एक चिर निद्रा में सोने जा रहा था, और उसे पानी के चारों ओर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी माँ का कोमल हाथ उसके सिर के नीचे लगे हों, क्योंकि वो एक गहरी नींद में अर्थात मृत्यु के समीप पहुंच रहा था। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ है, अब वो कह रहा है कि मैं पूरी तरह से अचेत था और मेरे जीवन का बिल्कुल अंत आ गया था। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool, और आगे मुझे याद है कि जब मुझे चेतना आई तो मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ पड़ा था तालाब के पास में, वॉमिटिंग कर रहा था। The chap that threw me in was saying, और वह लड़का जिसने मुझे उस तालाब में फेंका था वह कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, तो वह केवल उसके साथ मजाक कर रहा था। लड़का जिसने उसे तालाब में गहराई में फेंका था वो कह रहा था कि मैं केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, कि बच्चा तो लगभग मर ही गया। ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे किसी की जान चली जाए। एंड ऑल राइट नाउ, और अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम,
आओ हम उसे लॉकर रूम में ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटे बाद, आई वॉकड होम, मैं घर की ओर चला। आई वॉज वीक एंड ट्रम्बलिंग, मैं बहुत कमजोर था और कँप रहा था। आई शूक, मैं हिल रहा था। एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पे लेटा था तब भी मैं चिल्ला उठता था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, और उस रात को मैं कुछ भी नहीं खा सका। फॉर डेज अ हंटिंग फियर वाज इन माय हार्ट, और कई दिनों तक मेरे हृदय में एक भय था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और मेरे अंदर एक बहुत बड़ा भय था जो मुझे अपसेट कर रहा था। मेकिंग मी बॉबली, मुझे वह कमजोर कर रहा था। इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, मेरे घुटनों में कंपन हो रहा था और मेरे पेट में एक तरह की बीमारी जैसा भय था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं वापस कभी भी फिर तालाब में नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट, मैं इससे बचता था। व्हेनेवर आई कुड, जब कभी भी मैं पानी के पास जाता था तो मैं उससे बचता था। A few years later when I came to know the waters of the Cascades, और कुछ वर्षों बाद जब मुझे पता चला पानी के झरनों के बारे में, कास्केड्स मींस यहाँ पे वाटरफॉल है। आई वॉन्टेड टू गेट इनटू देम, तो मैं चाहता था कि उन झरनों में जाऊं। एंड व्हेनेवर आई डिड, और जब भी मैंने वहां जाने की सोची। वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग रिवर में या वार्म लेक में, जो कि गॉड रॉक्स में पड़ती थी, वहां पे जब कभी भी तालाब में तैरने के लिए जाता था तो मेरा पानी के प्रति वह भय पुनः वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली, और जब मैं पूरी तरह से अपने तैरने के लिए इच्छुक होता था तो ये डर पूरी तरह से मेरे अंदर एक पोजीशन ले लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते थे, कार्य करना बंद कर देते थे। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और जो भयंकर भय है वो मेरे हृदय को पकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द इयर्स रोल्ड बाय, जैसे ही वर्ष व्यतीत होते गए यह भय मेरे अंदर ठहरा रहा। इन कैनोज ऑफ ऑन मीन लेग्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, तो वो बता रहा है कि कैनो एक प्रकार की नाव होती है, तिरछी नुकीले नाव। तो मेन लेग्स में जब भी फिशिंग करने के लिए सैमन मछली की जाता था तो उसकी यही स्थिति होती थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा भय हो जाता था। वास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट्स एंड मेटोलिस इन ऑर्गन, फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स। तो बता रहा है कि हैम्पशायर में एक प्रकार की मछली जिसको ट्रॉट कहते हैं, इन रीजन्स में, या सालमन मछली के शिकार के लिए कोलंबिया में जब भी वो जाता था तो बता रहा है कि उस चाहे वो झरनों में भी जाता था तो जब भी वो जाता था या गाय उसे जकड़ लेता था। द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, तो वो बहुत ही डरावना भय उसके पीछे आ जाता था। आई वेंट माई फिशिंग ट्रिप्स, और वो कहता है कि फिशिंग ट्रिप्स को मैं अपनी बर्बाद कर देता था, फिशिंग ट्रिप्स नहीं कर पाता था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, और इससे मुझे कैनोइंग का, बोटिंग का और स्विमिंग का आनंद भी मेरा छिन जाता था, दूर हो जाता था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने वह प्रत्येक तरीका अपनाया जिससे मेरा वह भय जा सके। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे दृढ़ता पूर्वक अपनी पकड़ में रख लिया। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, अंत में अक्टूबर में मैंने निश्चय किया कि मैं एक प्रशिक्षक अपने तैरने के लिए रख लूं। आई वेंट टू अ पूल,
मैं एक तालाब में गया एंड प्रैक्टिस 5 डेज अ वीक, और उस प्रशिक्षक के साथ मैं हफ्ते में 5 दिन तैरने के लिए जाता था। एन आवर ईच डे, एक दिन मैं प्रत्येक 1 घंटे में तैरा करता था, प्रतिदिन 1 घंटे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, और जो मेरा प्रशिक्षक था उसने मेरे बेल्ट मेरे चारों ओर वेस्ट के चारों ओर एक बेल्ट रख दी। आ रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से उसने एक रस्सी बांध दी। बेल्ट थ्रो अ पुल्ली, और पुल्ली से दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, और जिससे उसने उसके ऊपर एक पतली सी रस्सी केबल बांधी। ही हेल्ड टू द एंड ऑफ द रोप, जिसे उसने रस्सी के अंत को पकड़ लिया। एंड बेंट बैक एंड फॉर, और इस तरह से वह आगे और पीछे जाने के लिए मेरी मदद करता था। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, उस तालाब में आगे बढ़ने के लिए और वापस आने के लिए वह मेरी मदद करता था। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर डे वीक, तो घंटे के बाद घंटे, दिन के बाद दिन, और हफ्ता के बाद हफ्ता। वन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, तो जो ट्रिप थी पूल की वो थोड़ा सा भय उसे फिर भी जकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलीज्ड हिज होल्ड, और प्रत्येक समय जो उसका प्रशिक्षक था वह अपनी रस्सी की पकड़ को थोड़ा सा ढीला कर देता था। एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी के अंदर जाने लगता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, तो मेरा कुछ पुराना भय लौट आता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी पैर जम जाते थे, यानी कार्य करना बंद कर देते थे। आई वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक, तो इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक, लगभग 3 महीने हो गए तब मेरा भय थोड़ा कम होना शुरू हुआ। Then he taught me to put my face under water, तब उसने मुझे बताया कि मैं पानी के अंदर अपने चेहरे को रखूं। एंड एक्सहेल, और अपनी सांस को बाहर निकालूं। एंड टू रेज माय नोज एंड इनहेल, और मैं अपनी नाक को बाहर निकाल करके सांस अंदर लूं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 times, सैकड़ों बार मैंने इस अभ्यास को दोहराया। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, और धीरे धीरे उसका भय गायब हो गया, दूर हो गया। दैट सीज्ड मी, जिसने उसको पकड़ के रखा था, जकड़ के रखता था। व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के अंदर चला जाता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, और जब वह मुझे तालाब के साइड में ले जाता था। एंड हेड मी किक विद माय लेग्स, और जब मेरे पैरों से अभ्यास कराता था। फॉर वीक आई डिड जस्ट दैट, और हफ्तों तक मैंने ये प्रैक्टिस की। एट फर्स्ट माय लेग्स रिफ्यूज्ड टू वर्क, पहले तो प्रैक्टिस के समय मेरे पैरों ने कार्य करने से मना ही कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे वो मुझे आराम देने लगे। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में मैंने अपने पैरों के ऊपर कमांड कर ली, उनको नियंत्रण कर लिया। दस पीस बाय पीस ही बुल्ट अ स्विमर, और धीरे धीरे उसने उसे एक अच्छा तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने प्रत्येक चीज में उसे निपुण कर दिया। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो धीरे धीरे एक एक चीज सिखा करके उसने उसे पूरी तरह से एक परफेक्ट स्विमर बना दिया। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल में उसने कहा, यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्टॉप, और उसने कहा कि तुम आप पूरी लंबाई तक तालाब को तैर सकते हो। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और जब मैंने ऐसा किया तो इंस्ट्रक्टर का कार्य पूरी तरह अब समाप्त हो गया, उसने मुझे पूरी तरह से प्रशिक्षित कर दिया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन अभी भी मेरा भय पूरी तरह से गया नहीं। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइक, मुझे अभी भी आश्चर्य हो रहा था कि मेरे अंदर एक भय था। When I was alone in the pool, जब मैं तालाब में अकेला होता था।
आई ट्राइड इट, मैं कोशिश करता था। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं तालाब में अप एंड डाउन आर पार तैरने की कोशिश करता था। टिनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेलर वुड रिटर्न, और थोड़ा सा भय मेरे अंदर लौट आता था। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेलर, लेकिन अब मुझे क्रोध आ गया और मैंने उस भाई से कहा, ट्राइंग टू स्केयर मी, अरे अब तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हियर्स टू यू, देखो अब तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। लुक एंड ऑफ आई वुड गो टू अनदर लैंड ऑफ द पूल, देखो मैं तालाब के उस पार जा रहा हूँ। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ऐसा जुलाई तक मेरे साथ हुआ। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं था, दैट ऑल द टेलर हैड लेफ्ट, कि मेरा पूरी तरह से भय चला गया। सो आई वेंट टू अ लेक, वेंट फॉर ए न्यू हैम स्पायर, डिप्ड ऑफ अ डॉग एट ट्रिक्स आइलैंड, और मैं वेंट न्यू स्पायर में गया और एक घाट पर जो आइलैंड था, ट्रिग आइलैंड, एंड स्विम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक, और वहां पे एक लेक थी जो उसमें 2 मील तक तैरा। टू स्टैम्प एट आइलैंड आई स्वैम द क्रॉल, बीच स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, और उसने यहाँ तैरने के ढंगों के बारे में बताया कि मैंने सभी प्रकार से तैरा वहां पे। वंस ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार मेरे अंदर वह भय लौटा। When I was in the middle of the lake, और जब मैं उस झील के बीच में था, I put my face under and saw nothing but bottomless water, तो मैंने पानी के अंदर जब अपने सिर को डुबोया बीच झील में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां पे कुछ भी नहीं था, बल्कि पानी ही पानी, बॉटमलेस वाटर था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और छोटा सा भय उसी समय मेरे अंदर आया। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर भय, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोच रहे हो कि क्या तुम मुझे डुबा सकते हो। इट फ्लैट एंड आई स्वैम ऑन, लेकिन मेरा भय हट गया और मैं तैरता रहा। Yet I had residual doubts, मेरे पास थोड़ा बहुत अभी भी संदेह थे। At my first opportunity, और मेरे पहले अवसर पर I hurried west, मैं जल्दी से पश्चिम की ओर गया। Went up the Titan to Conard Meadows, और मैं इसके बाद टाइटन के Conard Meadows में गया। Up the Conard Creek Trail to Mead Glacier, वो बता रहा है कि इन जगह पे वो कोनार्ड क्रीक ट्रेल से मीड ग्लेशियर में गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ द बार्म लेक, जो कि बार्म लेक की साइड में ही पड़ती थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टेप, और अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे। डिप्ड इनटू द लेक, मैंने लेक में डुबकी लगाई। एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, और मैं दूसरे किनारे तक गया और तब मैं वापस हुआ। जस्ट एज डग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, जैसे कि एक डग कॉर्पोरन जो एक अच्छे तैराक थे किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, मैं आनंद से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न, और गिलबर्ट पीक पे वापस आया। द इको, और मेरी प्रतिध्वनि वहां पे सुनाई दी। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने पानी के अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और इस अनुभव का मेरे लिए एक बहुत ही गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, ऐसे लोग जो एक बहुत ही गहरे भय के बारे में जानते हैं, एंड कॉन्कर्ड, और उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इट कैन अप्रिशिएट, तो वह इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। In death there is peace, मृत्यु में शांति मिलती है। There is terror only in the fear of death, केवल मृत्यु का भय भी एक आतंक है। As Roosevelt knew, जैसा कि जो प्रेसिडेंट थे
अमेरिका के रोजवेल्ट वह जानते थे, व्हेन ही सेड, जब वह कहते थे, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। देखिए, ऑल वी हैव टू फियर यानी वह सब जिससे हमें डरना है, इज फियर इटसेल्फ, वो अपने आप में एक भय है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर, क्योंकि मैंने दोनों ही भावनाओं को अनुभव किया है, मरने की भावनाओं को भी। जब मैं YMCA पूल में डूब रहा था, उस भय को, मरने के भय को भी मैंने फेस किया, अनुभव किया, और उस भय को भी मैंने फेस किया जो मुझे तैरने से लगता था। Of it can produce the will to live somehow grew in intensity, और मेरे अंदर अब जीवित रहने की एक प्रबलता से बहुत अधिक इच्छा जागृत हुई। At last I felt released, और अंत में मैंने आपको भय से मुक्त पाया। Free to walk the trails and climb the peaks, और वो कहता है कि मैंने पूरी तरह से चलने के लिए अब रास्ता बना लिया और चढ़ने के लिए चोटी पर, एंड टू ब्रोस असाइड फियर, और मैंने भय को पूरी तरह से एक साइड रख दिया। अर्थात राइटर के कहने का ये मतलब है कि उसने अपने अंदर का जो भय था पानी के प्रति, वाटर में जब भी वो तैरने के लिए जाता था, और उसका वह भय, उस पर उसने पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका ये लेसन है डीप वाटर, जिसके राइटर विलियम ओ डगलस हैं, उन्होंने अपने बचपन के वाटर के भय के बारे में इस लेसन में आप लोगों को बताया है, और किस तरह से उसने अपने इस वाटर के भय पर किस तरह से विक्ट्री प्राप्त की, कैसे विजय प्राप्त की। इस लेसन के माध्यम से राइटर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारी दी। स्टूडेंट, ये लेसन आपको कैसा लगा? प्लीज इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत